मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में जो कश्मीर इशू है इसको खुद ही सॉल्व करें, किसी थर्ड पार्टी को इसके अंदर इन्वॉल्व ना करें। ये आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट लग रही होगी, लेकिन ये शॉकिंग स्टेटमेंट है जो कि इंडिया की बहुत ज्यादा फेवर हो रही है इस सूरत हाल के अंदर। असल में मामला इस तरह हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या है सऊदी अरेबिया के अंदर ऑफिशियल दौरे पर गए थे। वहां जाकर क्या है मोहम्मद बिन सलमान से मिले। ये फर्स्ट एवर विजिट था जो कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ हो रहा था जब से प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट हुए। ये क्या है सूरत हाल के पाकिस्तान हमेशा सऊदीया के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता है, लेकिन इस वक्त सऊदीया पाकिस्तान को धोखा दे रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या है मुलाकात हुई, इफ्तार हुआ, वहां पर सऊदीया के क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे, इसी तरह कुवैत के भी क्राउन प्रिंस मौजूद थे। और वहां पर क्या है जो स्टेटमेंट आई बाद में कि पाकिस्तान के कश्मीर के हवाले से, गजा के हवाले से, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियोस हमेशा देखते रहें। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान चाहता है कि सऊदीया से क्या है जितना जल्दी हो सके हम पैसे लें। पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि सऊदीया पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन से सेक्टर के अंदर लेके आ रहा है। इसी तरह के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा सेक्टर हैं अवेलेबल हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि माइनिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, पोर्ट सेक्टर हो गया, इस तरह वेरियस सेक्टर पड़े हुए हैं। लेकिन क्या है मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता है, एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर, एक ब्रदरली कंट्री के तौर पर नहीं होता। जिस तरह के सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को क्या है बहुत ज्यादा लोन देता है, तो हम उस लोन की क्या है पेमेंट करते हैं विद इंटरेस्ट, सूद के ऊपर हम जो पेमेंट लेते हैं उसकी इंटरेस्ट करते हैं सऊदी अरेबिया को वापस करने के लिए। लेकिन इसी तरह के क्या है माजी में भी होता रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब थे केयर टेकर, उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के अंदर $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ को कहा गया कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब इसी तरह की क्या है 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं। आप अखबार उठा के देखें तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ महज बातें होती हैं और कुछ नहीं होती, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। वो इस तरह के सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो स्टेबल नहीं है। आपको पता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, कोई नहीं पता फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान। इसी वजह से क्या है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं तैयार होते। इसी तरह क्या है जो शॉकिंग स्टेटमेंट आई कि एक सबसे पहले गजा के हवाले से, वो तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि क्या गजा को सपोर्ट करें। क्या है जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो यूएन है दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा, उसके हवाले से क्या और सिक्योरिटी काउंसिल्स के हवाले से और जो अरब पीस इनिशिएटिव के हवाले से हम जो पैलेस्टाइन का इशू है वो सॉल्व करना चाहते हैं। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं। पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया है मिलकर इकट्ठे क्या है ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसका जो ईस्ट जेरूशलम है जाके ये आप देख रहे हैं जहां पर बैतुल मक़दिस है, मस्जिद अल अक्सा है, उसको हम पैलेस्टीनियन का क्या है कैपिटल देखना चाहते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने क्या है OIC बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था कि ईस्ट जेरूशलम क्या है बैतुल मक़दिस फलस्तीनियन का क्या होगा, पैलेस्टीनियन का एक बहुत बड़ा कैपिटल होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। आज गजा के अंदर बहुत ज्यादा जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो नहीं पहुंच रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल साथ कंट्री है, बिल्कुल वो हरामखोरी दिखा रहे हैं सऊदी अरेबिया, लेकिन उसको आज बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा है कि हम जो कश्मीर का इशू है वो पाकिस्तान और इंडिया डायलॉग के जरिए सॉल्व करे। लेट्स सपोज डायलॉग के जरिए सॉल्व करे तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? कश्मीर तो आधा बांटा हुआ है, आधा इंडिया के पास है जो कि इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आधा पाकिस्तान है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान आता है और कुछ आजाद कश्मीर के पार्ट आते हैं। ये क्या है डिवाइडेड है, तो इसको कश्मीर इशू को कैसे हम पीसफुली सॉल्व करें? ये तो हो ही नहीं सकता ये ऐसा, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी तो देखनी होगी, लेकिन इंडिया रीजन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहता, एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट करना चाहता है इंडिया रीजन के अंदर। वो इस तरह है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमेशा इंडिया सर्कमिशिस करता रहता है, बहुत ज्यादा अटैक करता रहता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जहां पर मौजूद होता है। तो इसी तरह क्या है ये एक डिवाइडेड जो रीजन है, और इसी तरह क्या है इसमें चाइना का भी रोल है। जैसे कि अक्साई चीन, इसको इंडिया कहता है ये मेरा पार्ट है, लेकिन चाइना कहता है ये मेरा पार्ट है। तो ये एक बाइलेटरल इशू नहीं है, ये ट्राइलेटरल इशू है। और इसी तरह क्या है 10 लाख से ज्यादा जो फौज है इंडिया की यहां पर खड़ी हुई है, और इसी तरह क्या है मिलिटराइज कर रहा है इस जोन
जून को पाकिस्तान चाहता है कि इस रीजन को यूनाइटेड नेशन के क्या है उसकी जो रेजोल्यूशन है उसके हवाले से इसको सॉल्व किया जाए, पीसफुली सॉल्व किया जाए। लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि यूनाइटेड नेशन के जरिए इसको सॉल्व किया। इंडिया चाहता है कि हम आपस में इसकी बंडर बांट कर लें, जिस तरह सऊदी अरेबिया कह रहा है कि खुद ही पीस इनिशिएटिव के जरिए खुद ही इसको हल करो, किसी थर्ड पार्टी को इसके अंदर इन्वॉल्व ना करो। पाकिस्तान चाहता है कि यूएन की रेजोल्यूशन के जरिए हो, यहां पर प्लेबिसाइड होगा, इंडिया अपनी फौजें वापस ले जाएगा, पाकिस्तान अपनी फौजें वापस लेगा। अब यहां पर क्या इस रीजन के अंदर प्लेबिसाइड राय शुमारी करवाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन से मुल्क के साथ ये अपना एनेक्सेशन चाहते हैं, किस कंट्री के साथ चाहते हैं। पाकिस्तान ये चाहता है, लेकिन इंडिया चाहता है कि मैं हर सूरत में जो कश्मीर है ये इस पार्ट को अपने पास रखना चाहता है। इसी वजह से क्या वो ढठाई से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा अग्रेसिव करता रहता है कश्मीर के हवाले से। इवन के सऊदीया का स्टांस भी यही आ रहा है कि $5 बिलियन ले लो और कश्मीर इंडिया को दे दो। ये है सूरत हाल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन। इसी तरह इंडिया जो रीजन है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आज से कुछ दिन पहले द गार्डियन ने रिपोर्ट छापी थी, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को मारने के अंदर बहुत किरदार अदा कर चुकी है, जिसके अंदर 20 से ज्यादा बहुत बड़े पर्सनल से, जिसके अंदर कश्मीर के लीडर भी थे, खालिस्तान के लीडर भी थे। उनको ऐसे लगता है कि इंडिया मिलिटराइज कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जब इंडिया ऐसी कोशिश करेगा, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, अल्टीमेटली पाकिस्तान भी रिस्पॉन्स दिखाएगा और पाकिस्तान भी ऐसे करने की कोशिश करे। इससे पता चलता है इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करे, अखंड भारत बनाना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। और इस वक्त क्या है, गजा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो सऊदीया का जो रिस्पॉन्स आया, स्टेटमेंट आई है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इसी तरह क्या है, सऊदी अरेबिया के इस स्टांस को कह रहा है, सऊदी अरेबिया एकोज इंडियाज स्टांट, इंडिया का जो स्टांट है कि वो रायशुमारी ना करवाए, ये एक बायलेटरल इशू के जरिए इसको खुद ही सॉल्व करे, ये इंडिया का स्टांट है। सऊदी अरेबिया उसकी फेवर कर रहा है। तो ये इसी वजह शॉकिंग स्टेटमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ आई है, जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है। ये वही लोग हैं कि क्या है, क्या कहूं इनके बारे में, फराज, जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब, गजा की सपोर्ट नहीं कर रहे, खुद वहां पर रियाशी करें, अपनी इकोनॉमी तबाह होने के दाने पर पड़ी। वो भी मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, लोन ले रहा है कोई से, किसी और कंट्री से, $100 बिलियन की। सऊदीया के पास पैसे खत्म हो गए, पाकिस्तान को $5 बिलियन के बदले कश्मीर बेचना चाहता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर है। लेकिन इंडिया यही जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लेकर $100 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने इंडिया के अंदर लेके वहां पर, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर आपने गजा को बिल्कुल नहीं भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।